रिकॉर्डिंग शुरू होगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सुंदर सा जी खिलवट टीका, जिस पर हम अच्छी तरह से टीका के ऊपर भी सौर कर रहे हैं। सो भी वास्ते इश्क के, जो लगत नाही घाये। सो भी वास्ते इश्क के, जो उड़त नहीं अरवाही। यदि सुंदर साथ के हृदय में ब्रह्मवाणी की चोट नहीं लगती, जो लगत नहीं घाये, या उनकी आत्मा विरह में संसार छोड़कर परम धाम का दीदार नहीं कर पाती, तो इसका मुख्य कारण यही है कि आत्मा जिस जीव को क्या बना करके, अधि बना करके बैठकर इस खेल को देख रही है, उसका दिल माया के प्रभाव से काफी कठोर हो चुका है। उसके इस भूत से उसकी हंसी होनी है, क्योंकि वह धनी के इश्क की राह पर नहीं चल पा रही है। इस चौपाई के चौथे चरण में कथित अरवाह के उड़ने का बाह्य अर्थ होता है शरीर का छूट जाना, मृत्यु का प्राप्त हो जाना, किंतु इसका बातनी अर्थ होता है आत्मिक दृष्टि का शरीर और संसार के बंधनों से परे होकर परम धाम या युगल स्वरूप की शोभा में डूब जाना। उड़त नहीं अरवाई का अर्थ शरीर का छूट जाना नहीं है, बल्कि क्या है कि हमारी आत्मिक दृष्टि जो है अपने प्रीतम के प्रेम में डूब जाए, उनका दीदार करे। किसके लिए? इश्क का बेवरा करने के लिए। हमें हमारा जो जीव, जिस भी आत्मा जिस जीव का अधिष्ठान बना करके बैठ रही है, खेल को देख रही है, अब उसको बिल्कुल भी घाव नहीं लग रहा, चोट, ब्रह्मवाणी की चोट नहीं लगी, उसकी आत्मा विरह में संसार छोड़कर दीदार भी नहीं कर पा रही, और शरीर को छोड़ करके, अर्थात शरीर को छोड़ना नहीं है, शरीर के रहते हुए भी हमें अपनी अरवाह को, अपनी सुरता को धामधनी के प्रेम में डुबोना है, और क्या करना है? उनका दीदार करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें शरीर को छोड़ने के लिए नहीं कहा गया। इश्क के ऊपर पुकार है, आवत नाही होश। सो भी वास्ते इश्क के, जो टलत नहीं फरामोश। श्री राज जी की ब्रह्मवाणी द्वारा ऊपर से इश्क की राह पर चलने की पुकार कर रहे हैं, किंतु माया की इस बेसुधी में किसी को होश नहीं आ रहा है। माया की ये नींद सुंदर साज से इसलिए नहीं हट पा रही है क्योंकि उनके पास इश्क नहीं है, जिसके कारण उनकी हंसी होनी है। अब हमारे को होश नहीं आ रहा, माया हमें इतना बेसुदा
और राज्य वाणी के द्वारा इश्क की राह पर चलने के लिए हमें पुकार रहे हैं कि आप माया की बेसुधी को छोड़िए और इश्क की राह पर चलिए। पर माया की नींद इसलिए नहीं हट पा रही क्योंकि अब हम चाह कर भी हमारे अंदर प्रेम नहीं है, क्योंकि राज्य ने क्या करनी है, हमारी हंसी करनी। हमारे पास इश्क होता तो हम इश्क से प्रेम करते, माया की बेसुधी को हटा देते, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे क्योंकि अब हमारे पास जो इश्क होना चाहिए वो नहीं। जिस इश्क को हमने इतना बड़ा कहा, अब वो इश्क राज्य कहते ले आओ प्यार करो दीदार, अब वो इश्क हमारे पास है नहीं, तो वो हमें दीदार कैसे हो, इसलिए फरमोशी भी नहीं हट पा रही। सो भी वास्ते इश्क के जो लगत ना कलाम सुभान, सो भी वास्ते इश्क के जो होत नहीं पहचान। यदि धनी की अमृतमयी वाणी के वचन सुंदर साध के हृदय में नहीं चुभते हैं, जो लगत ना कलाम सुभान, ये वाणी के वाण अगर हमें नहीं चुभते हैं, क्यों? क्योंकि उनके स्वरूप की पहचान अभी नहीं होती है। तो उसका मुख्य कारण है इश्क की हंसी होना। राज्य ने क्या करना है, हमारी इश्क की हंसी करनी है, इसीलिए अब हमारे अंदर इश्क ना होने के कारण हमें दीदार भी नहीं हो पा रहा। भावार्थ में कह रहे हैं, प्रियतम की इश्क से सराबोर ब्रह्मवाणी को सुनते हुए भी अनसुना करने का अर्थ है हमारे हृदय का सूना और कठोर होना। हमारा दिल क्या है, सूना है, कठोर है, जिसमें प्रेम के लिए कोई जगह नहीं है। पहचान भी इसी कारण नहीं होती है, ना तो हमें दीदार हो पा रहा, प्रेम भी आ रहा है, और ना ही हम उनके स्वरूप की पहचान पूरी तरह से जो करनी चाहिए नहीं कर पा रहे। ब्रह्मवाणी को सुन भी रहे हैं, सुनते हुए भी अनसुना कर रहे। सो भी वास्ते इश्क के जो पहचान आवत नाही, सो भी वास्ते इश्क के जो पहचानत दिल माही। यदि सुंदर साथ माया में इश्क और धनी के स्वरूप की पहचान नहीं कर पाता है, तो ऐसा होता है कि इश्क की हंसी कराने के लिए ना इश्क आ रहा है, ना धनी के स्वरूप की पहचान हो रही है, इसका मतलब कि किसकी हमारी हंसी होनी है। किंतु यदि कोई सुंदर साथ पहचान कर लेता है तो उसका तात्पर्य है कि धाम धनी उसे इश्क में डूबने की शोभा देना चाहते हैं। यदि पहचान कर लेता है, इश्क आ जाता है, तो धामधनी उसको प्रेम में, इश्क में डुबो देना चाहते हैं। हंसी करने के लिए भी है और डुबोने के लिए भी। भावार्थ में क्या कह रहे हैं, अच्छा भावार्थ नहीं, एक करत है सब इश्क जो खेल में कोई जीतत, सो भी करत इश्क जो कोई काहू भूलत। एक करत है सब इश्क जो खेल में कोई जीतत। यदि कोई सुंदर साथ इस खेल में धनी के स्वरूप की पहचान कर अपनी आत्मा को जागृत करके जीत जाता है, तो ऐसा इश्क पाने के कारण ही होता है। यदि उसे प्रेम मिल जाता है, धनी की स्वरूप की पहचान भी हो जाती है, उसकी आत्मा भी जागृत होकर के जीत जाती है। इसी प्रकार यदि कहीं कोई सुंदर साथ इस माया के खेल में धनी को भूला रहता है, तो इश्क ना होने से ही वह ऐसा करता है। यदि कोई भूला रहता है, माया में डूबा हुआ है, तो इसका मतलब भूला हुआ है, तो इश्क ना होने से ही वह ऐसा करता है। ऐसे सुंदर साथ की परम धाम में हंसी होनी निश्चित है। राज्य उसकी हंसी करना चाहते हैं, तो इसीलिए उनके पास धनी के स्वरूप की भी पहचान नहीं हो रही, उसको माया छूट नहीं पा रही, और उसमें प्रेम भी नहीं आ पा रहा धनी ने, क्योंकि उनकी हंसी करनी है। अब चौपाई कह रही, ए बारीक बातें इश्क की ए कोई समझत नाही, सो भी करत है इश्क जानत बल जुबाएं। ए बारीक बातें इश्क की, इश्क की ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं,
जिसे माया के प्रभाव से कोई समझ नहीं पा रहा। जानत बल जुबाएं मेरी जीभा अपनी सीमित शक्ति को जानती है। उस शब्दातीत इश्क को यथार्थ रूप में समझना और व्यक्त करना कितना कठिन होता है। इश्क को ना तो समझा जा पा रहा है, या व्यक्त करना भी बहुत ही कठिन है। इसलिए मेरी जुबान, जो यहाँ की जुबान है, वो क्या है, सीमित बल रख रही है, सीमित शक्ति है। इसलिए उसका यथार्थ वर्णन करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है और समझना भी मुश्किल। सो भी करत है इश्क जुदी जुदी जिनस, काहू सुध थोड़ी काहू घनी, काहू इश्क न देत हर किस। सो भी करते है इश्क, ये सब कौन कर रहा है, धनी का इश्क ही कर रहा है। अर्थात धनी अपने इश्क की पहचान कराने के लिए अपने हुक्म से ऐसा करवा रहे। जो भी हो रहा है धनी के हुक्म से हो रहा है, कह रहे हैं। धनी का इश्क अलग अलग रूपों में लीला करता है। किसी को इश्क की थोड़ी सी सुध होती है तो किसी को अधिक, यहाँ तक कि किसी को नाम मात्र के लिए भी इस संसार में इश्क की अनुभूति नहीं हो पाती। अलग अलग रूपों में है, किसी को थोड़ी है, किसी को ज्यादा है, और किसी को बिल्कुल भी नहीं हो पा रही। चुपाई है इश्क से तिहारिये जितावे इश्क, इश्के इश्क न आवही, इश्क करे बेशक। अब अर्थ में कह रहे हैं, इश्के से तिहारिये जितावे इश्क। आगे नीचे ऊपर करना। इस खेल में धनी का इश्क ना मिलने पर हार हो जाती है। यदि प्रीतम का प्रेम आ गया तो जीत निश्चित है। लौकिक संबंधों से प्रेम करने पर परम धाम का इश्क नहीं आ सकता। धनी का इश्क आने पर ही पूर्ण रूप से बेशकी आ सकती। धनी का इश्क नहीं मिला तो हार हो गई, प्रेम आ गया तो जीत है। इश्क इश्क नावे इश्क करे बेशक। कह रहे इश्क इश्क नावे, लौकिक संबंध से प्रेम करने पर परम धाम का इश्क नहीं आता। धनी का इश्क आने पर ही पूर्ण रूप से बेशकी आ सकती है। भावार्थ में बता रहे हैं कि सूफी मत जो अली का चलाया हुआ है, ये धारणा है कि इश्क यानी कि प्यार, इश्के मजाजी संसारिक प्रेम से इश्के हकीकी आध्यात्मिक प्रेम प्राप्त होता है। सूफी मत वालों का कहना है कि इश्क मजाजी जैसे संसारिक प्रेम होता है, संसारिक संबंधों से अगर आप प्रेम करते हो तो आपको इश्के हकीकी आ जाए। दो तरह का इश्क होता है ना, इश्क मजाजी और इश्क हकीकी। यदि संसार वालों से प्रेम करते हो तो आपको हकीकी आध्यात्मिक प्राप्त होता है प्रेम। किंतु यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा होना संभव नहीं है। मनुष्य लाखों जन्मों में सांसारिक रिश्तों के मोह में भटकता रहता है, लेकिन बिना ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के उसमें आध्यात्मिक प्रेम जागृत नहीं हो पाता। यदि लौकिक प्रेम से ही आध्यात्मिक प्रेम मिल जाता तो संसार के प्राय सभी लोग परमहंस अवस्था को प्राप्त हो जाते और संसार में धर्म ग्रंथों की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। श्री मुखवाणी का कथन इसी संदर्भ में है कि संसारिक प्रेम से परमधाम का प्रेम नहीं मिल पाता। इश्के से तिहारिये जितावे इश्क, इश्के इश्क न आवे इश्क करे बेशक। इश्क आने पर जीत होती है, इश्क न आने पर हार होती है। संसारिक संबंधों से कोई चाहे कि प्रेम आ जाएगा तो प्रेम कभी भी नहीं आ सकता। परम धाम का प्रेम तो कभी भी नहीं आ जाता। ये सूफी मत वालों की जो मान्यता है कि यदि संसारिक संबंधों में हम प्रेम रखते हैं तो हमें आध्यात्मिक प्रेम मिल जाएगा। यदि
आध्यात्मिक प्रेम हमें मिल जाता संसारिक संबंधों से, कितना लोग आपस में प्यार करते हैं, माँ का बेटे से है, पति पत्नी का है, मरते रहते हैं यही मेरा परमात्मा है ये, तो उनको तो आध्यात्मिक प्रेम मिल जाता, फिर सारे धर्म ग्रंथों की आवश्यकता ही नहीं होती, ज्ञान की, वैराग्य की, भक्ति की, समर्पण की कोई जरूरत ही नहीं होती। तो ये कहना है कि मुखवाणी कहती है कि संसारिक प्रेम से परम धाम का प्रेम नहीं मिल सकता। बार बार इसी समझ बात आ गई? समझाया जा रहा है ना, ये हाँ संसारिक, जी। बार बार इसी बात से समझाया जा रहा है, हाँ, संसारिक प्रेम से परम धाम का प्रेम नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता है ना। एक मिनट, सीमा दीदी क्या कह रही है? जी। हाँ जी सीमा दीदी बोलो, अनम्यूट करो। हाँ जी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये धारणा ओशो की भी थी। हम्म। ओशो ने भी यही बोला था कि आप जितना प्रेम चाहिए दुनिया से कर लो, जब पूरा हो जाएगा तो भी ईश्वर से प्रेम कर लेना, हो जाएगा। पर उनके अनुयायियों को कहाँ किससे प्रेम हुआ, उनमें तो उल्टा विकार और ही ज्यादा बढ़ते चले गए। उन्हें नशे की लत लग गई, उन्हें गलत संबंधों की लत लग गई। तो उसके उसके आश्रम में तो ये चीज खुलेआम होती थी कि ठीक है, लौकिक संबंधों में अपना सुख ढूंढो पहले, फिर परमात्मा की ओर चलना। वो उनका कहना था अपने आप को सेटिस्फाइड कर लो, हाँ, लेकिन कहते हैं कि ये अग्नि जो है कभी भी बुझती नहीं है। बूझने। जैसे कि अग्नि में जितना घी डाला जाए वो अग्नि और भड़कती है। आप हाँ, सोचो कि इन रिश्तों से हमें प्रेम बढ़ेगा, हमें मतलब हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे और परमात्मा का प्रेम मिल जाएगा, ये गलत है, कभी भी ऐसा नहीं होता। हो ओशो ही नहीं वाले भी, सकता। सूफी मत वालों का भी यही है कहना। लेकिन सूफी मत वाले वाले फिर भी इश्क के हकीकी पे बहुत चले हैं। वो लोग रात हम्म। रात भर इश्क करते हैं, इश्क के बंदगी, मतलब बंदगी खुदा की, इश्क में ही डूबते हैं। लेकिन जो ये वाले इधर वाले जैसे ओशो वाले हैं, ओशो वाले, ये तो ओशो बिल्कुल ही वाले उल्टी राह है, इनकी तो राह ही पूरी पूरी तरह उल्टी है। जैसे कि कहा जाता है फिल्मी हीरो विनोद खन्ना, उसका बुरा हम्म। ही हाल हो गया। वो भी इनके राह पर चलना चाहा तो भोगा ना भुगता वे में भुगता, है ना। है। कभी भी इन्होंने तो सोचो। देखा ना, इनकी एक सीरीज भी आई थी, मैंने देखी थी टीवी पर, नेटफ्लिक्स पर आई थी। इतना बुरा हाल, ओशो का भी इतना बुरा हाल हुआ जिसकी मैं बयान ही नहीं कर सकती। मतलब ही हम्म। वांट, वो खुद सुसाइड करना चाहता था, वो इतना डरता था लास्ट में कि मेरी मौत पता नहीं कैसे होगी। अब सोचिए, अगर जो ईश्वर की राह पर चल गया, उसको मौत जैसी चीज से डर लगेगा? हम्म। उसने इंजेक्शंस लेने शुरू कर दिए कि मैं धीरे धीरे करके सीधे मरूंगा, मैं तकलीफ ना सहूं। हम्म। और जब लास्ट में उसको जब पकड़ा, जब वो भाग गया रहा था, वो छुप के भाग रहा था प्लेन में कि किसी तरह मैं पकड़ में भी ना हूं, पर उनको पकड़ लिया गया और उसको मतलब बहुत बुरे हाल हुए उसके, मतलब बहुत बुरी मौत मरा वो भी। जबकि देखा जाए उसकी बातें इतनी ऊंची थी, बातें ऊंची थी बहुत बिल्कुल। ऊंचा ज्ञान था उसका, कोई कम नहीं था, लेकिन इसी चीज में वो पीछे चला गया, स्वामी जी बताते हैं वो संसारिक बहुत विषय बड़ा के बारे में। साइकोलॉजिस्ट था, बहुत बड़ा, वो एमए बहुत मतलब बड़ा मास्टर। साइकोलॉजिस्ट। वो उसको पता था कि इसकी नस कहाँ दबानी है, वो वैसी बातें करता था। तो लोग इसलिए उसकी बातों में बहुत ज्यादा बातों में आ जाते थे, उसकी बातों में, और उसकी बातों में आके उसने इतना बड़ा अपना पूरा साम्राज्य, इतना बड़ा आश्रम, यहाँ तक कि अमेरिका में एक नगर तक उसने बसा दिया था पूरा। हम्म। उसके अनुयायी बहुत ज्यादा हो गए ना, बहुत वो ज्यादा बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है उसके अनुयायी बने। जी। पूरी फौज, एक ठीक। सेना इकट्ठी कर ली थी उसने। जी जी। ये बारीक बातें हक की क्यों कर जानी जाएं, इश्क हक के दिल का बिना हुक्मे क्यों समझाएं। श्री राजी के दिल की इन बारीक बातों को कैसे जाना जाए, बिना धनी के हुक्म के उनके दिल में इश्क का जो सागर लहराता है उसे नहीं समझा जा सकता। इश्क हक के दिल का बिना हुक्म क्यों समझाए, बिना हुक्म के राजी के दिल का जो इश्क है उसको समझा नहीं जा सकता। ए हक दिखावे इश्क तो बेर न पल एक होए,
100 साल सोहबत कीजिए, बिना हुक्म न समझे कोई। यदि धामधनी अपने इश्क की पहचान कराना चाहें, तो उसमें एक पल की भी देरी नहीं लगती। यदि राजी चाहें तो एक पल की देरी भी नहीं लगती। धनी के हुक्म के बिना तो प्रेम के वास्तविक स्वरूप को कदापि नहीं समझा जा सकता। भले ही किसी ज्ञानी, प्रेमी या भक्त की संगति में 100 साल भी क्यों ना गुजार दिया जाए। यदि कोई ज्ञानी के पास रहे, प्रेमी के पास रहे, भक्ति में के पास रहे, भक्त के पास, तो भी उसे प्रेम नहीं आ सकता, वास्तविक स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती। ये बातें हक के दिल की, निपट बरीक है सोए, बिना इश्क दिए हक के ठोकर समझे कोई। राजी के दिल की बात बहुत ही सूक्ष्म है, बरीक है। जब तक धामधनी मेहर कर अपना इश्क नहीं देते, तब उनके दिल की बातों को कोई भी नहीं समझ सकता। जब तक राजी नहीं इश्क देते, तब तक उनकी बातों को नहीं समझा जा सकता। अब अर्थ करें, धनी के दिल में बैठे बिना उनके दिल की बातों को जानना असंभव है, जैसा कि श्री मुखवाणी से स्पष्ट है। दिल में बैठना, उनके दिल के अंदर जाकर के डूब जाना, डुबकी लगाना, तभी दिल की बातों को समझा जा सकता है। इस मुखवाणी में क्या कहा है, नीचे करिए। आवाज नहीं आ रही थी। नहीं नहीं नहीं, आवाज अच्छी सी अब आपकी चली गई ना, पीछे चली गई। शेयर कीजिए। आगे ऊपर करना। धनी के दिल में बैठे हुए उनके दिल की बात तो संभव है, जैसा कि मुखवाणी से स्पष्ट है। आवाज किसकी नहीं आ रही? मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है दीदी आवाज तो। अच्छा, नहीं लिखा हुआ था ना। नहीं नहीं, आवाज आ रही। तीन हक दिल अंदर बैठ के मापिया सागर इश्क, इन हक के इल्मे रोशनी, सब मापे सागर बेशक। तीन हक दिल अंदर बैठ के, सागर की शय छुपाइए जी, कि मैंने राजी के दिल में अंदर बैठ करके इश्क के सागर को ही नाप दिया, और उनके तारतमानी के ज्ञान से मैंने सभी और भी सभी सागरों को नाप दिया, और मैं बेशक हो गई। अब देखिए, कह रहे उनके दिल में बैठने के लिए कैसे दिल में बैठा जाए? उनकी शोभा को अपने दिल में बसाना अनिवार्य है। अगर दिल में बैठने की बात है कि उस शोभा श्रृंगार को अपने दिल में बसाना जरूरी है। ये कार्य बिना इश्क के संभव नहीं है। इस चुपाई की दूसरी पंक्ति का यही भाव है कि राजी के दिल में बैठना पड़ेगा, उसकी शोभा को, अपने श्रृंगार को अपने हृदय में बसाना पड़ेगा। इश्क हक के दिल का क्यों आवे माहे बूझ, हक देवे तो इश्क आवही, ए हक के इश्क का गुज। श्री राजी के दिल में इश्क का जो अनंत सागर लहरा रहा है, लौकिक बुद्धि से नहीं जाना सकता। क्यों आवे माहे बूझ, लौकिक बुद्धि से इसे नहीं समझा जा सकता। श्री राजी के इश्क की सबसे गोई बात यही है कि जब वो इश्क देते हैं, तभी किसी के अंदर इश्क आता है। इस चौपाई को पढ़ के सभी सोचेंगे राजी इश्क देंगे तो इश्क आएगा, वरना नहीं आ सकता। लेकिन इसका जवाब बहुत अच्छा आएगा। मेरे दिल में भी यही बात आ रही थी नहीं दीदी। आएगा ना, करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी है, माफक दो अंकुर के। ये चौपाई किसके लिए दी है? यही मेरे भी दिल में यही समझना बात, पड़ेगा हमें, है ना। तसल्ली होगी राज्य के देने से ही हाँ इश्क का। हाँ।
नहीं, पर हमारी करनी माफक भी तो कृपा होगी ना। हाँ वो तो है, ये करना तो पड़ेगा ही। भावार्थ में कह रहे हैं, इस चौपाई में ये संशय हो सकता है, जब धनी के देने से ही इश्क आता है, तो परिक्रमा के चौथे प्रकरण के अनुसार अपने अंदर इश्क लाने के लिए परम धाम एवं युग स्वरूप के ध्यान चिंतन की क्या आवश्यकता है। ऐसा अब दिल हुक्मे जो इश्क आत्म खड़ी होए, जब हक सूरत दिल में चुभे तो रूह जागी देखो सोए। जो प्रकरण है परिक्रमा ग्रंथ का, तो इश्क लाने के लिए मतलब युग स्वरूप की शोभा को तो अपने हृदय में लाना ही पड़ेगा। जैसे संशय आते वैसे निवारण साथ ही आ जाता है। हाँ, इस संशय का निवारण के लिए श्री मुखवाणी के इस कथन को ध्यान में रखना होगा कि मेहर सब पर महबूब की, पर पावे करनी माफक। मेहर सब पर महबूब की, पर पावे करनी माफक। बरसात तो बराबर ही होती है, हमारा ही अगर मुख नीचे हो, बंद हो, तो कैसे उसमें आएगी। तो यही भाव है, सबको समान रूप से इश्क इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि सबकी करनी एक जैसी नहीं नहीं। है। यदि हम परम धाम और युगल स्वरूप का ध्यान नहीं करेंगे, तो ये कल्पना में भी नहीं सोचना चाहिए कि हमें धनी का इश्क मिल। मिलेगा। हम कुछ करने करें ना, हाथ जोड़ राज्य हमें इश्क दे देंगे तो दर्शन कर लेंगे, धनी के दिल में डूब जाएंगे। यदि हमारे अंदर नहीं आएगा, राज्य इश्क ही नहीं देंगे, तो हम कैसे डूब पाएंगे। तो ये तो हमारे लिए एक बहाना है वाणी के अंदर। ये हम अपनी अपनी बात ढूंढ लेंगे, राज्य के देने पर ही तो इश्क आता है। अब राज्य दे ही नहीं रहे इश्क, तो हम क्या करें। पर हमारा जो कार्य है वो तो करना ही पड़ेगा हमें। करनी माफक कृपा तो होगी होगी। ए हक का बातून इश्क, तिन इश्क का बरीक बातन, बिना पाए इश्क हक के, इश्क ना आवे किन। हक का बातून क्या है, इश्क। जो अर्थ के लिए क्या लिख रहे हैं, लीला में दृष्टि गोचर होने वाला श्री राज्य का ये गोह्य बातिन इश्क है, उसका भी गोह्य मार्फत का इश्क है। जब तक श्री राज्य का हकीकत का इश्क नहीं आता, तब तक किसी को भी मार्फत का इश्क प्राप्त नहीं हो सकता। राज्य का ये गुज क्या है, इश्क है, और ये गोया क्या है, मार्फत का इश्क। लेना क्या हमने, मार्फत का इश्क। तो पहले हकीकत का इश्क आएगा, फिर मार्फत का इश्क आएगा। भावार्थ में बता रहे हैं, श्री राज श्यामा जी सखियां और परम धाम के 25 पक्ष हकीकत के स्वरूप हैं। एकमात्र श्री राज्य का स्वरूप ही मार्फत का स्वरूप है, जिससे हकीकत का अनादि रूप में प्रकटन होता है। मार्फत से ही हकीकत का प्रकटन होता है। हकीकत का इश्क वही है जिसमें युगल स्वरूप, सखियां तथा 25 पक्षों का दृश्य दिखाई पड़े, तो वो क्या है, हकीकत का इश्क है। मार्फत के इश्क में केवल श्री राज्य ही दृश्य में रहते हैं तथा स्वयं का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो वो क्या कहेंगे, मार्फत का इश्क। हकीकत का इश्क और मार्फत का इश्क, इस सबको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। वैसे भी रोज आता ही है ये बात, सभी सुंदर साथ को समझ आ गई होगी। ठीक है। एक खेल फरामोशी का इश्के किया जो अब, तुम कायम दायम इश्क में, पर ऐसा इश्क ना कब। एक खेल फरामोशी का, इश्क का ब्यौरा करने के लिए ही माया की बेसुधी का ये खेल दिखा बनाया गया है। इश्क का बेवरा करने के लिए माया का ये जो खेल बना, हमारे लिए तो बना, बेसुधी कर दी, हमें दे दी। हे सुंदर साथ जी, आप तो परम धाम के अखंड इश्क में अनादि काल से डूबे रहे हैं। तुम दायम कायम दायम इश्क में, हमेशा ही परम धाम में इश्क में अनादि काल से डूबे रहे हैं। किंतु ज्ञान द्वारा जागृत होने एवं इश्क की पहचान हो जाने पर इश्क के जिस रस की अनुभूति अब हो रही है, ठीक है ना,
किन हो रही है वह पहले कभी नहीं हुई। जो अब हमें ज्ञान के द्वारा इश्क की पहचान हो रही है ना, परम धाम का रस लेते हुए भी नहीं हुई थी परम धाम में। वो इश्क जो हम हमेशा लेते आ रहे हैं, उसमें डूबे रहे हैं, पर उसका वो लज्जत नहीं ले पा रहे जो अब हमें तारतम वाणी के ज्ञान के द्वारा पहचान भी हो रही है, उसकी अनुभूति भी, उसका रस भी हम ले रहे हैं। ये हमेशा रूहन में रहे भीगे बीच इश्क, पर इश्क ए फरामोशी का जो हक के दिल माफक। परम धाम में सखियां हमेशा ही अपने धनी के साथ इश्क में भीगी रहती थी। परम धाम में तो डूबे रहते हैं, किंतु फरामोशी के इस ब्रह्मांड में जो इश्क देखने को मिल रहा है, उसे धामधनी ने अपने दिल की इच्छा से दिखाया। राज्य ने ये इश्क दिखाया हमें दिल की इच्छा से। वहां तो डूबे हुए थे हम। परम धाम, भावार्थ में कह रहे परम धाम के इश्क की यही विशेषता है कि वहां इश्क में डूबना होता है, जबकि यहाँ विरह में तड़फ कर ज्ञान दृष्टि से उसका स्वाद लिया जाता है। स्वाद हमें यहाँ मिल रहा है, लज्जत हम यहाँ ले रहे। बीच कायम ठोर बिछुहा नहीं, जो जुदी हुए गिरो दम। खेल इश्क जुदागी का क्यों देखे अर्श में हम। परम धाम में कभी भी वियोग की लीला नहीं होती। बीच कायम ठोर बिछोहा नहीं, कभी भी वियोग की लीला नहीं होती। इसलिए वहां पर सखियां एक क्षण के लिए भी धाम धनी से कभी अलग नहीं होती। ऐसी स्थिति में ये संभव ही नहीं था कि हम इश्क की जुदाई का खेल देख पाते। परम धाम में जुदाई है ही नहीं, तो फिर इश्क की जुदाई का खेल कैसे देखा जा सकता था, जो राज्य हमें यहाँ पर दिखा रहे। लेने लज्जत इश्क वास्ते दई फरामोशी खेल हुक्म। जो रूह लेवे बीच दिल के तो देखें इश्क खसम। अंगनाएं इश्क की लज्जत स्वाद ले सकें, इसलिए ही धाम धनी ने अपने हुक्म से फरामोशी का ये खेल दिखाया है। लज्जत देने के लिए फरामोशी का ये खेल दिखाया है। यदि आत्माएं अपने दिल में इस बात का विचार कर लें तो वह श्री राज्य के इश्क को यथार्थ रूप में देख सकती हैं। धनी हमें कैसे इश्क की लज्जत दे रहे हैं ये खेल दिखा करके। यदि इस बात को विचार करें तो ही जो असल इश्क का यथार्थ को हम जान सकते हैं कि इश्क है क्या। आप आगू रूहों बिठाई के दिल से उपजाई हक। सुख देने दिखाया अपने दिल का इश्क। धामधनी ने अपने सामने सखियों को बिठाया और उनके दिल में खेल देखने की इच्छा पैदा की। उन्होंने अपने दिल के प्रेम के आनंद को दिखाने के लिए ही माया का ये खेल दिखाया। भावार्थ कह रहे हैं सामान्यतः इस संसार में सर्वत्र दुख ही दुख की लीला दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में ये कहना कि श्री राज्य ने अपने इश्क का सुख दिखाने के लिए ये खेल बनाया है, संशय पैदा कर सकता है। या दुख ही दुख है तो इश्क का सुख कैसे मिल सकता है, इस बात में संशय आ रहा है। इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि दुख में इस संसार में ही तो इश्क के सुख की गरिमा का एहसास होता है। परम धाम में वाहिदत के इश्क में डूबने की लीला होती है, किंतु यहाँ ज्ञान और विरहा द्वारा उसके स्वाद का एहसास होता है। इसे मुखवाणी में इन शब्दों में कहा गया है, सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार,
सो देखन की ठोर इत है, जो रूसो करो विचार। सुख हक इश्क के, जिनको ना ही शुमार। राज्य के इश्क का सुख क्या है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसकी अगर लज्जत लेनी है तो देखने की ठोर इत है, माया का खेल है। यदि हम अंदर से रूह से इस बात पर विचार करें, सागर ग्रंथ में ये बात कही गई। आप दे फरामोशी और जगावे भी आप, दिखाई जुदाई फरामोश में, देने इश्क मिलाप। धाम धनी ने स्वयं ही अंगनाओं को माया की फरामोशी में डाला, स्वयं ही जगा भी रहे हैं। माया की फरामोशी में भी धनी ने डाला और जगा भी स्वयं रहे हैं। माया के ब्रह्मांड में उन्होंने इश्क की जुदाईगी दिखाई, ताकि पुनः इश्क मिलने पर इश्क के वास्तविक स्वरूप की पहचान हो सके। पहले जुदाईगी दिखाई, इश्क की जुदाईगी दिखा दी, इश्क को हटा दिया। अब जब हमें इश्क मिलेगा, मिल रहा है, तो वास्तविक स्वरूप की पहचान हो रही है। हमें समझ में आ रहा है कि इश्क किसका है। परम धाम में रहते जिस इश्क की हम लज्जत नहीं ले पा रहे थे, उस इश्क की लज्जत हम इस माया के संसार में ले रहे हैं और वास्तविक स्वरूप की पहचान कर रहे हैं। ना मांगया ना दिल उपजिया, दिल हक्के उठाया ए, तो मांगया खेल जुदाईगी का, देने अपना इश्क स्नेह। ना तो अंगनाओं ने खेल मांगा, ना उनके दिल में खेल मांगने की इच्छा ही हुई। श्री राजी ने दिल हक्के उठाया है, श्री राजी ने अपने दिल में माया का खेल एवं इश्क स्नेह दिखाने की इच्छा की, तो सखियों ने ये जुदाईगी का खेल मांगा। अंगनाओं ने नहीं मांगा, खेल मांगा भी नहीं, ना इच्छा ही हुई, पर राजी ने ही अपना इश्क स्नेह दिखाना था, इसलिए हमसे मंगवा लिया कि जुदाईगी का खेल दिखाओ। आगे छपाई में बता रहे हैं, इश्क तरंग उपजत है, दूर जाए मिलिए आए, वास्ते इश्क हक के दिल का, खेल फरामोशी दिखाए। इश्क का वास्तविक आनंद तो तब मिलता है जब बिछुड़ने के पश्चात पुनः मिलन हो। बिछड़ा जाए फिर ही उसका आनंद मिलता है। धामधनी ने अपने दिल में उमड़ने वाले इश्क के सागर को दिखलाने के लिए ही माया का ये खेल दिखाया। राज्य के दिल में कितना इश्क भरा हुआ है, उसको दिखलाने के लिए ये माया का खेल दिखा दिया। इश्क बिछुड़े से जानिए, आए दूर थे मिलिए अब, ये दो बातें अर्श में ना थी, इश्क चिन्हार दिखाई अब। इश्क की पहचान या तो वियोग में होती है या लंबे अंतराल के बाद होने वाले संयोग में होती है। परम धाम में ना तो संयोग था ना वियोग था, वहां संयोग भी नहीं है, वियोग भी नहीं है। काल माया के इस ब्रह्मांड में दोनों ही चीजें देखने को मिली, जिससे अब इश्क की पहचान हो गई है। परम धाम में कहते कि यहाँ पर वियोग ही वियोग है, योग माया के ब्रह्मांड में संयोग भी है, वियोग भी है। पर काल इस परम धाम के अंदर ना कहते संयोग है ना वियोग है, और जो दोनों चीजें इस संसार में देखने को मिली, तो इश्क की हमें पहचान हुई। जो हक का इश्क विचारिए, तो बड़ा दिल देत लज्जत, ए बुजरक मेहरबानगी, हक्के ऐसी दई नियामत। यदि श्री राज्य के इश्क के संबंध में विचार किया जाए, तो दिल में उसका बहुत अधिक स्वाद आता है। धाम धनी की ये बहुत बड़ी मेहरबानगी है कि जो उन्होंने संयोग वियोग वाले संसार में इश्क की पहचान रूपी नियामत हमें दी। यहाँ संयोग है, कभी मिलते हैं कभी बिछड़ते हैं, तभी तो इश्क की पहचान हो रही है। इश्क की पहचान के लिए धामधनी ने हमें नियामत दी, हमारी सुरता को इस माया के खेल में डाल दिया। भावार्थ में बता रहे हैं,
फरामोशी में आने के कारण सखियों का धाम धनी से वियोग हुआ, किंतु ब्रह्मवाणी और विरहा प्रेम के कारण क्या हो गया? संयोग हो गया। इस प्रकार की लीला परम धाम में संभव नहीं थी। इस जागनी के ब्रह्मांड में ही इश्क की वास्तविक पहचान हुई है, क्योंकि ये जागनी का ब्रह्मांड है, तभी हमें इश्क की वास्तविक, इश्क किसका बड़ा है, पहचान हमें हो रही है। जैसा साहिब बुजुर्ग तैसा बुजुर्ग इश्क, जो दिल दे के देखिए तो सुख आवे हक माफक। जैसा साहिब बुजुर्ग, धाम धनी जितने महान हैं उतना ही उनका इश्क भी महान है। तैसा बुजुर्ग इश्क, पर कहते जो दिल दे के देखिए। हे सुंदर साज जी, यदि आप धनी को अपना दिल दे करके देखें तो सुख आवे हक माफक, तो प्रीतम अक्षरातीत की तरह ही आपको अनंत आनंद की प्राप्ति होगी। यदि आप धनी को अपना दिल दे के देखें तो हमें उस आनंद की प्राप्ति हो सकती, जैसा अक्षरातीत की तरह ही। भावार्थ में कह रहे हैं, दिल देने का अर्थ होता है अपने दिल का सर्वस्व भाव अपने प्रेमास्पद के लिए समर्पित कर देना, अपने दिल को अपने माशूक के लिए पूरी तरह से लुटा देना। यदि समर्पण की पराकाष्ठा है, समर्पण के इस स्तर तक पहुंचने पर जो इश्क का अमृत रस बहता है, उसमें आशिक माशूक दोनों एक हो जाते हैं। इस स्थिति में आत्मा पारब्रह्म के अनंत आनंद का रसपान करने लगती है। इसे ही चौथे चरण में हक माफक कहकर दर्शाया गया। दोनों जब एक हो जाएंगे, दोनों में अंतर ही नहीं रहेगा, तो फिर हक के माफक जितनी उनकी साहिबी है उतनी रूहों की साहिबी है, कम तो है नहीं। आशिक की एक बंदगी जाहिर न जाने कोई, और आशिक बिना बूझही एक होत दऊ से सोए। आशिक की बंदगी कोई जल्दी से जान नहीं पाता, जाहिर न जाने कोई, और आशिक बिना बूझही, कि आशिक को भी ये समझ तभी आती है, उससे बिना समझ में नहीं आती, जब दोनों एक हो जाते हैं। एक होत दो से दो, जब दो रहते ही नहीं, एक ही हो जाता है, तभी उस इश्क की बंदगी को समझा जा सकता है। बिना आशिक बने समझ में नहीं आती। जैसा महबूब बुजुर्ग तैसा हादी का तन, रूहें तन हादी माफक, इनो माफक बका वतन। मार्फत के स्वरूप श्री राज्य की गरिमा सर्वोपरि है। जैसा महबूब बुजुर्ग, लीला भेद से ही वह हकीकत के रूप में योगा स्वरूप श्री राज श्यामा जी के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। दोनों का स्वरूप अनंत नूर और इश्क से भरपूर है। दोनों का स्वरूप क्या है? नूर भरा है और इश्क से भरपूर है। इसी प्रकार सखियों का तन भी श्यामा जी जैसा है। हादी हक का तन है तो रूहें तन हादी माफक है। इसी प्रकार सखियों का तन भी श्यामा जी जैसा है। संपूर्ण परमधाम की शोभा सखियों जैसी नूरमयी इश्क से भरपूर है। पूरा परमधाम जैसे सखियों की शोभा है, और पूरे परमधाम में भी नूर में इश्क से भरपूर है। ऐसा नहीं कि परमधाम में इश्क नहीं, पूरा परमधाम भी इश्क का ही इश्क से भरपूर है। भावार्थ में कह रहे हैं, श्री राज्य का स्वरूप अनंत इश्क का सागर है। उनके हृदय का स्वरूप श्यामा जी हैं, जो आनंद का स्वरूप है। श्यामा जी के हृदय की स्वरूपांगनाएं हैं, जिनमें इश्क और आनंद क्रीड़ा कर रहा है। ऐसे ही सखियों की अंग रूपा खूब खुशहालियां हैं।
इसी प्रकार संपूर्ण परम धाम ही श्री राज्य के दिल का स्वरूप है। चाहे वहां के पशु हों, पक्षी हों, सब खुशहालियां हों, सभी दिल का ही स्वरूप है। अर्थात इश्क, आनंद, नूर, सुगंधि, चेतनता, कोमलता, सौंदर्य इस सब का से भरपूर है। इस संबंध में श्री मुखवाणी की ये चौपाइयां देखने योग्य हैं। मुखवाणी की ये चौपाइयां में क्या कहा है? और तो कोई है नहीं बिना हक, बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहिदत, हक हादी गिरो कहलात। इसका अर्थ कोई भी सुंदर साथ करे, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहिदत, हक हादी गिरो खिला कहलात। हाँ जी, कोई भी सुंदर साथ इसका अर्थ करके बताएगा। ना अर्श जमिए दूसरा, कोई और धराए ना हो, लिखा वेद कतेबे, कोई नहीं खुदा बिन काहूं। हाँ जी, कौन अर्थ करेगा इसका? श्रृंगार ग्रंथ की और खुलासा ग्रंथ की छुपाई है। ज्योति बेंगलोर वाली ने हाथ करा। हाँ ज्योति। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आवाज आ रही है ना? हाँ प्रणाम जी, प्रणाम जी। और तो कोई है नहीं बिना हक के जात, परम धाम में तो कोई और है नहीं राज्य के सिवा। और हक जात मतलब राज्य की ही जात जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, तो वहां पर पूरा परम धाम ही राज्य के ही जात है, मतलब राज्य के ही स्वरूप से ही एक वाहिदत है। जात माहे हक वाहिदत, जितने भी परम धाम में जितने भी सब कुछ है वो क्या है, सब राज्य के ही स्वरूप सच्चिदानंदमय है। वहां कह के कण भी सच्चिदानंदमय है, वाहिदत है, एकत्व है, एक दिली है। हक हादी गिरो कहलात, जो राज श्यामा जी के गिरो मतलब जो मूल मिला में बैठी सभी गुरु सखियां हैं, मूल मेले में सभी एक वाहिदत है, एक गिरो है, जो पूरे परम परम सृष्टियां हैं। वो हक हादी मतलब राज श्यामा जी के ही गिरोह कहलाती है, या जमात, जमात। जमात। तो सब एक ही स्वरूप है, राज श्यामा जी के ही स्वरूप है। जी दीदी, ना अर्श जी में दूसरा। अच्छा, कोई और सुंदर साथ जी बोलेंगे क्या? नहीं, कर दो, तुम कर दो, कोई बात नहीं। ना अर्श जी में दूसरा, परम धाम में दूसरा कोई भी नहीं है राज्य के सिवा। कोई मार्फत में राज्य है, हकीकत में परम धाम में पूरा 25 पक्ष है। और कोई और दूसरा नहीं है वहां पे, कोई और धारावे नाम, कोई और दूसरा है ही नहीं जिसको और कुछ नाम से कहा जाए, या उसको कुछ भी और कहा जाए। वाहिदत, एक दिली, हक की जात के सिवा वहां कोई और नहीं है। ये लिखा वेद कतेब में, वेद कतेबों में भी ये सभी बातें लिखी हुई है। कोई नहीं खुदा बिन का, कि परम धाम में परमात्मा के सिवा कुछ और है ही नहीं, कोई और दूसरा नहीं है उनके जात के सिवा, उनकी ब्रह्म सृष्टियों के सिवा और कोई नहीं है। प्रणाम जी दीदी, गलती हुआ तो माफ नहीं कीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कर दिया, बिल्कुल कोई गलती नहीं है। ये खुलासा की छुपाई है, श्रृंगार की छुपाई है। आगे क्या है नीचे? ऐसा साहिब इश्क करत निस्बत जान, हाय हाय भूली अरवाहें असल, परत नहीं पहचान। ऐसा साहिब इश्क करत निस्बत जान, अक्षातीत, ऐसे अक्षातीत शिराज जी सुंदर साज से मूल संबंध के कारण प्रेम करते हैं, निस्बत जान करके प्रेम करते हैं। फिर भी हाय हाय खेद की बात है कि अंगनाएं धनी से अपने मूल संबंध को भुला चुकी हैं। उन्हें प्रीतम के इश्क की पहचान नहीं हो पा रही, ना निस्बत को जान पा रही हैं, ना इश्क की ही पहचान कर पा रही हैं। और धामधनी तो मूल संबंध के कारण ही अपनी आत्माओं से प्रेम करते हैं। हाय हाय लगा रहे हैं, हाय हाय। चलिए आगे बस। भूले हक और आपको, और भूले बका घर, हक हंसी इस बात को, रूहें भूले क्यों कर। राम सृष्टियां इस खेल में आकर श्री राज जी को
स्वयं को तथा अपने अखंड घर परम धाम को भी भूल चुकी हैं। श्री राज जी इस बात की हंसी करेंगे कि माया में अंगनाएं सब कुछ भूल कैसे गई। हंसी तो होने ही वाली है। माया में आकर के अपने आप को भी भूल गए, राज्य को भी भूल गए, अपने अखंड घर को भी भूल चुकी। औलिया लीला दोस्त हक्सो रखे निस्बत फरामोशी दई हांसियों को कछु चलिया ना हक्सो इत। औलिया लीला दोस्त, कुरान हदीसों में इन ब्रह्म मुनियों को औलिया, लिल्हा और खुदा के दोस्त कहा गया। ये अंगना भाव से अपना संबंध अक्षरातीत से रखते। औलिया भी कहा गया, लीला भी कहा गया और खुदा के दोस्त भी इनको कहा गया, क्योंकि इन अंगनाओं का संबंध किससे? अक्षरातीत से। धामधनी ने इस बात पर हंसी करने के लिए माया की फरामोशी में इन्हें डाला। हंसी करनी है इसलिए माया की फरामोशी में डाल दिया। इस खेल में ब्रह्म मुनियों का श्री राज्य के सामने कुछ बल नहीं चला। अब ब्रह्म मुनियों के पास वो पालन नहीं है जो राज्य के सामने चला सके। द्रष्टव्य, कुरान की तरह वेद में अनेक मंत्रों में सच्चिदानंद पारब्रह्म को सखा और प्रीतम के रूप में वर्णित किया गया है। जैसे कि साम इंद्र कांड में ये शाम इंद्रो युवा सखा, फिर साम इंद्र कांड में कहा इंद्र है सह ना युवा सखा, यया सब पत्नीम वदते या समझते पतिम। ये मतलब श्लोकों मंत्रों के अंदर, इन कांड के अंदर श्लोकों में ये बातें युवा और सखा के बारे में कही गई है। अथर्ववेद में भी कहा गया इसको। ब्रह्मवाणी से जागृत होने के पश्चात सुंदर साध की इस खेल में क्या स्थिति है, पहले क्या स्थिति थी, ये आगे की चौपाइयों में दर्शाया गया। कैसे खेल थे, कैसे थे इन खेल में, किन माफक थे तुम, किनसे इन निस्बत भई, कैसा बका पाया खसम। हे सुंदर साध जी, ब्रह्मवाणी का रसपान करने से पहले आपकी इस खेल में क्या स्थिति थी, आप किस योग्य थे, अब आपका संबंध किससे हो गया है, अब आपने कैसे अखंड अनादि प्रीतम को पा लिया है। आगे के प्रकरण बहुत अच्छे चलेंगे, कैसी झूठी निस्बत में हम करते थे गुजारा। तो कह रहे कैसे तुम कैसी स्थिति में रहते थे, कैसे संबंध बना करके बैठे हुए थे, अब बताइए आपका संबंध किससे हो गया, अपने अखंड घर की सुख कैसे आप ले रहे हो। भावार्थ में बता रहे परम धाम के तारतम ज्ञान के बिना सुंदर साथ असहाय स्थिति में था। वह भी अन्य संसारिक लोगों की तरह वृक्षों, पत्थरों और नदियों के जल आदि की पूजा किया करता था। उसे ना तो अपने स्वरूप का बोध था, ना अपने प्रीतम का। इस चौपाई के दूसरे चरण का यही भाव है। दीदी लिंक चेंज हो गया, यहाँ से कर लेंगे आप। ठीक है, हाँ है ना? टाइम भी हो गया, टाइम भी हो गया, लिंक भी चेंज हो रहा है ना आगे सारा। अब वो हाँ जी, हाँ बताएं। जी बिल्कुल। मैं तो आगे कह रही थी, आगे हाँ इस पर करने के बाद लिंक थोड़ा बदलेगा। हाँ, वैसे कल ले लेंगे। चौपाई को हम दोहरा देते हैं ना। हाँ जी। कैसे थे इन खेल में, किन माफक थे तुम, किनसे ए निस्बत भई, कैसा बका पाया खसम, कैसा बका पाया खसम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।